हिंदी में बता दीजिए। देखिए, मैंने सुबह जो है अजीत दादा पवार की जो है भेंट ली, उसके बाद में जो है हम लोग बातचीत करते हैं। और अजीत जयंत पाटिल जो हमारे प्रांताध्यक्ष हैं वो भी आए, दिलीप वलसे पाटिल वो भी आए। हमने जो है बहुत समय तक जो है विचार विमर्श किया है। कुछ सारे जो है उसमें जो कुछ रास्ता निकलता है क्या, उसके बारे में जो है कोशिश जारी है। मैं इतना ही बोलता हूँ कि सकारात्मक रीति से कुछ न कुछ उसमें जो रास्ता निकले, इसलिए कोशिश जारी है। देखिए, मैंने जो जब पवार साहब के पास जो पवार साहेबांकडे गेलो त्यावेळी आम्ही त्यांची परवानगी घेतलेली नाही। चांगल्या कामासाठी त्यांची परवानगी घ्यावी असं मला वाटलं नाही। तुम्ही काही प्रस्ताव दिला का? अजित पवार का कहना क्या है? देखिए, वो सारे बातें जो है माफ करना मैं आपके सामने नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है। अभी जो है किसी जो है अंतिम बिंदु के तरफ कोई भी पहुंचा नहीं है, मगर कोशिश जारी है। क्या अजीत पवार चार्ज ले रहे हैं सर? आज अजीत पवार चार्ज ले रहे हैं क्या? सर अजीत पवार चार्ज लेने गए हैं, डीसीएम का चार्ज ले रहे हैं मंत्रालय में। आज अजित पवार चार्ज ले रहे हैं क्या? डीसीएम भेटणार का? हे प्रयत्न सुरू ठेवणार का? डीसीएम के पोस्ट का चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि चार्ज लेने के लिए हमको नहीं मालूम। वो प्रयत्न ठेवणार का? बीजेपी किसी भी हालत में, एनसीपी किसी भी हालत में बीजेपी को समर्थन देगी कि नहीं देगी? नहीं देगी किसी भी हालत में, या देगी? अरे भाई, मैंने कहा जी, हम पहले से जो है शिवसेना के साथ बैठे हैं, कांग्रेस के साथ बैठे हैं जी। क्या ये जो है अब अजित पवार को मनाने की कोशिश है, हमारी कोशिश जारी है। और सकारात्मक है, आपको लगता है? ऐसा लग रहा है ही कि जी चर्चा कुठून येते की आधीच ठरलं होतं भाजपबरोबर आपल्याला पाठिंबा द्यायचा आहे असं ठरलं होतं, असं कुठेतरी बातमी मुझे नहीं मालूम लेकिन है। सर एक भुजबल सा सवाल ये उठता है, भुजबल सा सवाल एक उठता है कि अगर अजित पवार एक ही है, अकेले पड़ गए हैं, तो क्यों नहीं पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता? अब तिब्बत विधायक आपके साथ है, ऐसा क्यों फैसला नहीं हो रहा है? आपकी सूचना जो है मैं हमारे जो अध्यक्ष के कान पर डालूंगा। अभी सकारात्मक है, आपको लगता है? अजित कुछ रास्ता निकले, इसके लिए कोशिश जारी है। वापस कब मीटिंग है? अरे कभी भी मिलेंगे। अभी क्या हम लोग वो मुंबई में, सब मुंबई में है, हम लोग मिलेंगे, आपको भी जल्दी मिलेंगे। शरद पवार के साथ में क्या अजित पवार की बातचीत हो पाई है? इतने नहीं हुई है, नहीं हुई है। भुजबल को आपने सुना, और अजीत पवार को मनाने की कोशिशें लगातार तेज हैं। अजीत को सभी नेता मनाने में जुटे हैं। 4 घंटे से मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। छगन भुजबल, जिनको दारोमदार सौंपा गया था अजीत पवार को मनाने के लिए, लगातार बातचीत कर रहे हैं। सुबह जब तस्वीरें सामने आने वाली थी, जब एक सूत्रों से खबर सामने आई कि अजीत पवार अपना कार्यालय पहुंच सकते हैं, तो उस वक्त भी छगन भुजबल उनसे मिलने पहुंचे थे। और उसके बाद लगातार अजीत पवार से मुलाकात का दौर जारी है, लेकिन अजीत पवार अभी माने नहीं है। हालात फिलहाल की यही कह रहे हैं। तो 4 घंटे से मनाने की कोशिश लगातार जारी है। मुंबई से हमारी सहयोगी आलिशा नायर इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आलिशा, लगातार हम देख रहे हैं कभी जयंत पाटिल पहुंचते हैं तो कभी छगन भुजबल पहुंचते हैं। लगातार पिछले 4 घंटे से मनाने की कोशिश जारी है। हाथ कुछ लगेगा, कुछ उम्मीद है? सियासी समीकरण क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, लगातार 2 दिन से और आज तीसरा दिन है जहां पर सारे एनसीपी के लीडर जो है वो अजित पवार को मनाने के लिए या तो फिर उनके घर, और रात यहाँ पर देखा हमने कि जैसे ही अजित पवार सबसे पहले विधान भवन में पहुंचे, उसके बाद सारे एनसीपी के जो नेता हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे। और पहले जहां तक हमने देखा कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और खुद अजित पवार जहाँ पर यशवंतराव चौहान को ट्रिब्यूट दे रहे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री तो निकले पर अजित पवार जो है वो विधान भवन में ही रहे। और जहाँ तक बताया गया कि सारे एनसीपी के लीडर जो है उन्होंने उनको कॉर्नर करके रखा था और उनसे लगातार उनको कन्विंस करने की जो कोशिश थी वो लगातार जारी थी, जिसको लेकर करीबन 4 घंटे तक अजित पवार से बातचीत करे थे। और 4 घंटे बाद जो है अजित पवार निकले हैं और डायरेक्टली अपने घर पर पहुंचे। देखिए, दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि अजित पवार जहां पर आज मंत्रालय जाकर जो है अपना कार्यकाल संभालने वाले थे, एक अपना जो चार्ज है वो लेने वाले थे, जिसको देखकर खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो ले चुके हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि विधान भवन से निकलकर अजित पवार का ये प्लान था कि वो पहले मंत्रालय जाकर अपना कार्यकाल संभाले
संभालेंगे, जी। पर वो न करते हुए डायरेक्टली अपने घर पर पहुंचे हैं। तो एक सवाल अब दूसरा जहां तक ये दिखाई दे रहा है कि क्या जो कन्विंसिंग किया जा रहा है, एक तरफा जहां पर ये पता चलता है कि खुद अजित पवार जो है उसके लिए तैयारी नहीं है, वो वापस आने की तैयारी पर है। अलीशा, जो तो आपने बताया कि वो पहले अपने कार्यालय जाने वाले थे लेकिन नहीं गए, तो क्या माना जाए कि अजीत पवार भी अपने लिए गए फैसले को लेकर संशय में है? सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कि अगर अजीत पवार ने धोखा दिया शरद पवार को या एनसीपी को, तो फिर क्यों उनको इतना इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, क्यों लगातार उनको मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर एक जो अभी फिलहाल जिस तरीके को लेकर हम देख रहे थे कि अजित पवार अपने जो डिसीजंस को लेकर इतने फर्म थे, वो अब कहीं ना कहीं डगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक आज अहम दिन जो हम देख रहे थे कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कि खुद मंत्रालय में जाकर जो है वो वहाँ पर अपने केबिन में जाकर अपना कार्यकाल संभाल कर एक सिग्नेचर करके आ गए थे, जिससे ये तो साबित हो गया था कि देवेंद्र फडणवीस ने चार्ज तो ले लिया। वही दूसरी और खुद विधान भवन के बाद अजित पवार भी खुद जो है वो मंत्रालय जाने वाले थे, वो अपना कार्यकाल संभालने वाले थे, पर ये न करते हुए अजित पवार जो खुद अपने घर पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये जरूर दिखाई देता है कि कहीं अभी जो कदम है अजित पवार के, वो कहीं ना कहीं डगमगाते हुए जरूर दिखाई देते हैं। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है अजित पवार। बिल्कुल अलीशा, आप नजर रखिए, एक एक गतिविधि पर आप नजर रखिए। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएगी, लेकिन नजर पहले अब तक की 10 बड़ी खबरों की तरफ।